इंडस्ट्री का कोई शाहरुख खान है तो वो खेसारी जी हैं। खेसारी जी इज़ाई का बादशाह। खेसारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैम आज आप जिसे बादशाह कर रही हैं, शाहरुख खान कह रही हैं, वही शाहरुख खान आपको कभी नापसंद था, कभी उसे आप लाइक नहीं करती थी, तो आज कैसे लाइक करने लगी? मुझे फिल्मों से निकलवाया गया है सर, मतलब मुझसे किसने निकलवाया? मैं ये पवन जी के उस पे बिहाफ पे बोल रही हूँ। मुझसे डायरेक्टर बात कर चुके हैं, पेमेंट फाइनल हो चुकी है, लाइक मेरे से मेरा अकाउंट डिटेल्स मांग लिया गया है और अगले दिन मैं देखती हूँ पोस्ट में कोई और हीरोइन है। मैं ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चली आई और इसी बेबाकी की वजह से मुझे काम नहीं मिलता। बस हम लोग एक गाना जानते थे, लॉलीपॉप लागे, वो तो पवन सिंह का। भोजपुरी इंडस्ट्री के मोहम्मद रफ़ी साहब अगर कोई है तो वो पवन जी है। पवन सिंह की फिल्में में जो हीरोइन होती है उनका कोई काम ही नहीं होता है। नहीं होता है सर। तो अक्षरा सिंह, काजल राघवानी जो इतनी बम्पर पवन सिंह के साथ में हिट हुई, मतलब कि बिना काम के हिट हुई। मैम आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपने 30+ फिल्में की हैं, लेकिन उतना बवाल नहीं हुआ जितना खेसारी लाल यादव के साथ जो आपकी फिल्म आने वाली है प्रेम पुजारन, और इस गाने ने बवाल मचा दिया। हम नहीं कर सकते, हमारे औकात ही नहीं हम उतना कर सके। लखनऊ में बहुत बड़ी नाट्य अकेडमी है, मैं वहाँ से थिएटर आर्टिस्ट हूँ। भोजपुरी में लोगों को थिएटर का पता नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो थिएटर किए हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में, और वो कैरेक्टर आर्टिस्ट है। हाँ, थिएटर का मतलब इन लोगों को पता नहीं है। किसी को भी खड़ा कर दो आप थिएटर पे एक डायलॉग बोलने के लिए, ऑन स्टेज तुरंत लाइव, वही दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसा तो है क्या खेसारी लाल यादव जी ने थिएटर किया है? मुझे नहीं पता है। तो फिर थिएटर तो जो आपका बादशाह है, जो आपका शाहरुख खान है, उसने भी तो थिएटर नहीं किया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए भोजपुरी की हसीना है। जी हाँ दोस्तों, आपने भोजपुरी में पावर स्टार सुना, ट्रेंडिंग स्टार सुना, मेगा स्टार सुना, लेकिन भोजपुरी में कोई ऐसी फीमेल एक्ट्रेस ने कदम रखा है। हालांकि वो 4-5 साल से काम कर रही हैं और 30+ फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन आज ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ उन्होंने जो जलवा बिखेरा है, जो तड़का लगाया है अपनी एक्टिंग का, उसका कोई जवाब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेबाक तरीके से बात करने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस यामिनी सिंह की। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी, मुझे पहले तो सभी मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं आप लोगों से हमेशा यही कहते आई हूँ कि मुझे प्यार दीजिए, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमेशा प्यार देते रहिएगा ऐसे ही, बस यही मेरी आप। मैम भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्ट्रेस है, लेकिन पहली एक्ट्रेस मैंने आज अपने लाइफ में पहली बार देखी है जो 1.5-2 घंटे से कंटिन्यू नाच रही है अपने फैंस के साथ में। ये ऊर्जा आप लाती कहाँ से? सर वो काम के प्रति मेरा प्यार है, मेरा समर्पण है, और शायद ये मेरा पैशन है, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड रहती हूँ। मुझे पसंद है ये। मैम अपने गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, जो कि अभी 2.5 मिलियन प्लस व्यू हो चुका है और ये बहुत ही जल्दी ट्रेंडिंग में जाना है? इसकी गारंटी मैं इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि इसमें ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हैं और उनका हर गाना ट्रेंड करता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आपने जैसे कहा कि ये खेसारी जी का गाना है, तो ये तो बट ऑब्वियस है कि ये गाना ट्रेंडिंग में होना ही था, बिकॉज ही इज़ ट्रेंडिंग स्टार, ही इज़ अ हैशटैग ट्रेंडिंग हिट मशीन। तो ये बात है कि पर हाँ, ये गाना बहुत खूबसूरत है और मैंने आज तक कभी ऐसा लुक, ऐसा अवतार नहीं लिया जैसा इस गाने में मैंने लिया है। एक हसीना, बोल्ड, बहुत ही हॉट टाइप की। तो आई होप कि लोगों को पसंद आया होगा, और बस और ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए। लोग वैसे भी बहुत प्यार दे रहे हैं, बट ये मेरी रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि खेसारी जी के नाम पे अगर आप लोग 10 मिलियन दे रहे हो तो मेरे नाम पे 1 मिलियन भी दे दोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। और कमेंट पे ना प्लीज़ मेरा नाम लिखो जो मेरे लिए देख रहे हैं वीडियोस, बस इतना ही कहूँगी। मैम आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपने 30+ फिल्में की हैं, लेकिन उतना बवाल नहीं हुआ जितना खेसारी लाल यादव के साथ जो आपकी फिल्म आने वाली है प्रेम पुजारन, और इस गाने ने बवाल मचा दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो फैक्ट है, माइंड क्यों करूँगी सर। देखिए एक होता है ना कि दीपिका पादुकोण जी, उन्होंने बहुत फिल्में की थी, बहुत गाने किए थे, एल्बम्स किए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, बट उनको रिकॉग्नाइज कब किया गया? ओम शांति ओम में शाहरुख खान जी के साथ। तो बस आप समझ लीजिए, मैं ये डायरेक्टली एक चीज़ ये मेरे को लगता है सब इंडिया वालों के सामने ये बात कहने वाली हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग सब कुछ हैं, पर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई शाहरुख खान है, लाइक ही इज़ वेरी लकी, तो वो खेसारी जी हैं। उनके साथ कोई भी हीरोइन काम करती है वो हिट होगी, बट हाँ यहाँ कोई नहीं काम कर रही है। मैं थोड़ा क्रेडिट खुद को भी दूंगी क्योंकि वो किसी के साथ भी काम नहीं करते ऐसे, मतलब वो एक आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, और शायद इस बार उनको एक डेडिकेटेड आर्टिस्ट मिली है, एक हार्ड वर्किंग और एक टैलेंटेड आर्टिस्ट मिली है उनके साथ, एक को एक्टर उनके जो भी कह लीजिए उनके साथ काम करने के लिए। तो और सर मुझे काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हाँ ये फैक्ट है सर कि उनके साथ गाना आया। ये एक बात होती है कि हीरा जो होता है ना, हीरा, मैं एक
नायाब हीरा हूँ ये मैं हमेशा से पहले डे 1 से जब मैं आई थी 20 सितंबर 2018 में, तब से मैं जानती थी कि मैं एक नायाब हीरा हूँ। मैं बेस्ट हूँ, मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं बेस्ट बन के ही यहाँ पे आई हूँ। मैं ऐसे ही नहीं मुँह उठा के चली आई, मैं ये जानती थी। पर वो कहते हैं ना, नायाब हीरा जो होता है ना, वो एक बादशाह के मुकुट पर ही शोभता है, मतलब उस पे ही जचता है। तो समझ लीजिए इस हीरे को एक बादशाह मिल गया है, केसारी जी इज़ाई का बादशाह। उन्होंने इस हीरे को एक तरह से तराशा और अब लोगों के सामने चमका रहे हैं। तो मैम, आज आप जिसे बादशाह कर रही हैं, शाहरुख खान कह रही हैं, वही शाहरुख खान आपको कभी नापसंद था, कभी उसे आप लाइक नहीं करती थी, तो आज कैसे लाइक करने लगी? ये इसलिए मैं उनको पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैंने, मतलब जैसे नहीं कहते, लोगों से ही सुना था। तो मैं तो इस इंडस्ट्री में, देखे सर, मैं भोजपुरी बैठी नहीं हूँ, मैं भोजपुरी लैंग्वेज हमारी नहीं है। मैं पुणे में पैदा हुई, लखनऊ में पढ़ाई लिखाई की, फिर वापस पुणे में ग्रेजुएशंस की। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये भोजपुरी लैंग्वेज ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी जब मैं आई थी। अभी भी सीख रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ लोगों को नहीं जानती थी, बस हम लोग एक गाना जानते थे, लॉलीपॉप लागेल। वो तो पवन सिंह का पवन जी का है, वो हमें नहीं पता था वो किसका है। हम लोग कॉलेज में वी यूज्ड टू ग्रूव ऑन दैट सॉन्ग कि हम लोग डांस करते थे। वो होता था पार्टी वार्टी हो रही है तो बज रहा है गाना, तो बस उतना ही पता था। और वो इवन ये भी नहीं पता था कि वो भोजपुरी लैंग्वेज है, बस वो गाना पता था कि हाँ कोई गाना है। उस गाने की बात ही ऐसी है मैम, तो वो गाना है, वैसा था। तो मुझे नहीं पता था भोजपुरी लैंग्वेज के बारे में। जब मैं आई हूँ इंडस्ट्री में, तो मैंने सबसे पहले मैं पवन जी से, पहले मैं सबसे पहले कल्लू जी से मिली, उसके बाद मैं पवन सर से मिली, उसके बाद फिर मैंने कल्लू जी के साथ फिल्म की। तो मैंने बहुत लोगों से जब बात की ना, एक्चुअली लोग क्रिटिसिज्म इधर पे ना, हमारी इंडस्ट्री में क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। अच्छे को गिराने में सब लगे रहते हैं, सबके सब। आई विश, मैं भगवान से, अभी आज की डेट में मैं भगवान से मानती हूँ कि देखिए केसारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं क्योंकि खुद भी एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, और मुझे मालूम है एक अच्छा इंसान बनने के लिए ना बड़ा तपना पड़ता है, बहुत चीज़ें सहनी पड़ती है। बुराई नहीं किसी की सोचते हैं हम, किसी का बुरा करते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है। आज आप लोग मुझे कहते हो बेबाक हूँ मैं, पर इसी बेबाकी की वजह से मुझे काम नहीं मिलता। हाँ, मुझे नहीं लोग पूछते मेरे को। जो हमारी इंडस्ट्री में सो कॉल्ड बोला जाए छोटी फिल्में, मुझे वही छोटी फिल्में करनी पड़ती है, वुमन ओरिएंटेड करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं बेबाक थी। मुझे लगा कि मैं टैलेंटेड हूँ, एक ना एक दिन कोई तो मेरे टैलेंट को समझेगा। तो वो खेसारी जी निकले। मैं जब उनसे मिली, उनको जानी, मैं ऑब्जर्व की, तो मुझे पता चला ओके, फैक्ट यहाँ ऐसा था कि जब हम किसी को गिरा नहीं सकते ना, तो उसे गिरा दो। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि आपके टैलेंट को खेसारी लाल यादव ने पहचाना, इसलिए आज आप यहाँ पे हैं, यही कहना चाहती हैं? पवन सिंह से मिली, उन्होंने आपके टैलेंट को नहीं पहचाना? कोई भी नहीं पहचाना सर, नोबडी केयर्स यहाँ पे किसी को। मैं बहुत ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ जो क्या है पता है, मैं बैठी हूँ एक्ट्रेस, आप हीरो हैं, आप हीरो पता है इस एक्ट्रेस के सामने दूसरी तीसरी एक्ट्रेसेस की बढ़ाई कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, अरे वो बहुत अच्छी है, बॉडी शेमिंग और ये सब करना। सर हमें नहीं मिलेगा छुट्टी, हम नहीं कह सकते डायरेक्टर को कि सर हमारा एक सीन अगर हमारे अलावा हो सकता है तो सीन आप करो, हम जिम हो के आते हैं। डायरेक्टर विल बी लाइक इनका टैंट्रम शुरू हो गया, थोड़ी सी स्टार क्या बन गई तो टैंट्रम दिखाने लग गई। हम नहीं कर सकते, हमारे औकात ही नहीं हम उतना कर सके। तो मुझे ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे अगर किसी ने सपोर्ट किया, स्टार्टिंग में दिनेश जी ने एक फिल्म करवाई, जबकि लोगों ने बोला भी उनको कि बहुत लंबी है लड़की, कहा तो उन्होंने मुझसे बात करके मुझे बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, लंबी होते कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने करवाई। उसके बाद कल्लू जी, यस कल्लू जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, ही इज़ ऑल्सो गुड गाय। और उसके बाद अगर मुझे किसी ने मेरे टैलेंट को समझा, मुझे फिल्मों से निकलवाया गया है सर। मतलब मुझसे डायरेक्टर बात कर चुके हैं, पेमेंट फाइनल हो चुकी है, लाइक मेरे से मेरा अकाउंट डिटेल्स मांग लिया गया है, और अगले दिन मैं देखती हूँ पोस्ट में कोई और हीरोइन है। क्या है मतलब शौक हो गई आप? मैं शौक नहीं हुई सर, मुझे पता ही होता है यहाँ पर, ये बहुत आम चीज़ है, एक अकेले चल रही लड़की को ऐसे सहना पड़ता है। बट हाँ, मैं ये ऑनेस्टली ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे मालूम है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत अच्छी डांसर, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हूँ। आप बस लाइए मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट में। मैम, आपकी ये बात जो आप अपनी खुद तारीफ कर रही हैं, तारीफ तो आपकी खुद ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि खेसारी के बाद खेसारी टू अगर कोई है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो है यामिनी सिंह। तो ये तो अब सभी जान ही गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो पवन सिंह के फैंस हैं वो आपको टारगेट कर रहे हैं। ऐसा क्या आपने कह दिया है कि पवन सिंह के फैंस आपके पीछे पड़ गए हैं?
मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने सिर्फ फैक्ट बोला है कि अब मैं एक चीज़ बताती हूँ सर। मैं भातखंडे एकेडमी लखनऊ में बहुत बड़ी नाट्य एकेडमी है। मैं वहाँ से थिएटर आर्टिस्ट हूँ। भोजपुरी में लोगों को थिएटर का पता नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो थिएटर किए हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में, और वो कैरेक्टर आर्टिस्ट है। हाँ, थिएटर का मतलब इन लोगों को पता नहीं है। किसी को भी खड़ा कर दो आप थिएटर पे एक डायलॉग बोलने के लिए, ऑन स्टेज तुरंत लाइव, वही दूध का दूध और पानी का पानी। मैम ऐसा तो है क्या खेसारी लाल यादव जी ने थिएटर किया है? मुझे नहीं पता है। तो फिर थिएटर तो जो आपका बादशाह है, जो आपका शाहरुख खान है, उसने भी तो थिएटर नहीं किया है। आज उसको ट्रेंडिंग स्टार लोग कहते हैं। सर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थिएटर नहीं करने वाले बुरे हैं। आई एम नॉट लाइक दैट। मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने थिएटर किया, सीख के नहीं आए हैं लोग। मैंने सब कुछ किया है। मैं ये पवन जी के उस पे बिहाफ पे बोल रही हूँ। मैं सीख के वाली बात पे, क्योंकि ओनली पवन जी नहीं, पवन जी के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ। पवन जी को तो पता भी नहीं होगा, और मैं सच बताऊँ तो शायद जब पवन सर मिलेंगे तो वो इस चीज को माइंड भी नहीं करेंगे। जी। वो मेरी बात को समझेंगे कि एक आर्टिस्ट क्या चाह रहा है मुझसे और क्यों मेरी फिल्में नहीं कर। मुझे उनसे कोई निजी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो ही मतलब हम लोग सब लोग कहते हैं, जैसे मैंने खेसारी जी के लिए बुरा सुना था, वैसे ही मैं इंडस्ट्री में जब आई हूँ तो मुझे सुनाई पड़ा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मोहम्मद रफ़ी साहब अगर कोई है तो वो पवन जी है। मैंने ये भी तारीफ की है, वो तो कभी नहीं आपने देखा, बट चलो 100 नहीं, आपने कहा है जो सिंगर पवन सिंह बेस्ट हैं, लेकिन एक्टिंग में थोड़ा आपने बात बोली है। और ये बात हम भी मीडिया वाले हम भी नहीं झूठ बोल सकते, क्योंकि कैमरे में हम भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ मतलब ये है कि आपने पवन सिंह को तो बोला, लेकिन आपने बोला कि पवन सिंह की फिल्में में जो हीरोइन होती है उनका कोई काम ही नहीं होता है। नहीं होता है सर। तो अक्षरा सिंह, काजल राघवानी जो इतनी बम्पर पवन सिंह के साथ में हिट हुई, मतलब कि बिना काम के हिट हुई। वो लोग एक हीरोइन थी फिल्म में। काजल राघवानी के साथ एक हीरोइन में काम किया, कई फिल्में उनकी आई। हाँ, तो एक हीरोइन वाली मिलती नहीं है ना हमको एक हीरोइन वाली देते नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। यहाँ पे तो सर ये भी है ना, मुझे खेसारी जी के साथ ये पहली फिल्म मैंने नहीं की है प्रेम की पुजारन। अब खेसारी जी के फैंस को मैं एक सच्चाई बताऊंगी कि मुझे सबसे पहली फिल्म जो खेसारी जी के साथ ऑफर हुई थी वो थी भाग खेसारी भाग। इवन आशिकी ऑफर हुई, इवन बोल राधा बोल ऑफर हुई, मेहंदी लगा के रखना, मतलब मुझे बहुत ऑफर्स हुए, लेकिन क्या सेकंड लीड। तो मैं सेकंड लीड क्यों करूं बताइए आप मुझे। मेरा एक ही जवाब रहता है, जिस दिन आप मेरे टक्कर में फर्स्ट लीड लाके खड़ा कर दो, मैं इतनी डाउन टू अर्थ हूं, मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं झुक करके पैर छू करके मैं उसके साथ अपोजिट सेकंड लीड काम करूंगी। बट एंड अंटिल देन आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ। अगला प्रोजेक्ट, अगला गाना कोई अपकमिंग जो खेसारी लाल यादव के साथ आपका आने वाला हो? हाँ, सारे गामा से ही एक गाना है, वो ये हसीना देखा आपने, वहाँ हसीना पे तेल लगते देखेंगे आप। वो बहुत ही सुपर हॉट गाना है, लाइक ठंडी में निकलेगा वो गाना, क्योंकि वो गर्मी, ठंड तो आ गई है मैम, वो ज्यादा वाली ठंडी में निकलेगा क्योंकि उससे गर्मी ही होने वाली है। वो ऐसा गाना है। और भी खेसारी जी के साथ गाना है मेरा, सवरिया और साड़ी ले आ, मतलब हमने बहुत सारा रीड एंड पास, बहुत सारे गाने हैं, मतलब सारे गामा से ही आएंगे। नहीं, सारे गामा से एक सॉन्ग आएगा मेरा, और बाकी और भी एक खेसारी जी का स्पेशली गाना, बहुत धांसू 2 गाने जो मुझे मालूम है। एक झगड़ा बहुत ही धांसू है, जिसमें शालिनी जी है एक्ट कर रही है, और है एक, क्योंकि हम लोग ने साथ में शूट किया ना तो पता है, और एक है मुरब्बा गाना। बॉस वो गाना जरूर सुनना और उसे भी हिट करना। नेवर माइंड कोई भी आर्टिस्ट, मैं ऐसी नहीं हूँ कि वो हीरोइन क्या कर रही है, वो हीरोइन छोटी है बड़ी है, सब को जो बढ़ेगा, मतलब हीरोइनें बढ़नी चाहिए भाई। मैं हीरोइनों के सपोर्ट में हूँ, सब बढ़ो और सब आगे बढ़ो। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे पता है काफ़ी देर से आप डांस कर रही हैं, फैंस है आपके, थक चुकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा के जो व्यूअर देख रहे हैं आपको, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही कहूँगी कि चर्चा देखने वाले सभी दर्शक चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उस पर कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे लिए, मेरे सपोर्ट में प्लीज़, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो और लग रहा हो कि भाई ये लड़की बेवकूफ़ है, मासूम है, बड़ी वैसी है, मेरे को दाव पेज नहीं आते, तो अच्छे कमेंट करिए मेरे लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मैम, थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपके गाने हसीना के लिए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच।